पहला भाग, एक ऐतिहासिक मंजूरी वक्फ संशोधन अधिनियम 2025। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इतिहास रच दिया है। उनकी कलम की एक नोक से वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 कानून बन गया। इस ऐतिहासिक कानून ने पूरे देश में जबरदस्त बहस छेड़ दी है। इसके मूल में यह अधिनियम भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को नया रूप देने का प्रयास करता है। संसद के दोनों सदनों में मैराथन बहस के बाद पारित यह अधिनियम इन महत्वपूर्ण संस्थानों के संचालन में एक नए युग का संकेत देता है। इस्लामी परंपरा में वक्फ का अर्थ है धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संपत्ति का समर्पण। मुस्लिम समुदाय के लाभ के लिए ट्रस्ट में रखी गई ये संपत्तियां लंबे समय से चर्चा और कभी-कभी विवाद का विषय रही हैं। 2025 का अधिनियम उनके प्रशासन में सरकार के एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप का प्रतीक है। इस अधिनियम का पारित होना बिना ड्रामा के नहीं था। लोकसभा में 13 घंटे की गर्मागरम बहस देखी गई। राज्यसभा में 17 घंटे तक बहस चली। अंतिम वोट ने गहरे मतभेदों को दर्शाया, 128 पक्ष में, 95 विपक्ष में। स्पष्ट रूप से यह अधिनियम भारत के जटिल सामाजिक ताने बाने की संवेदनशील नसों को छूता है। यह कानून केवल कानूनी तकनीकीताओं के बारे में नहीं है, यह शक्ति, पहचान और एक समुदाय के भविष्य के बारे में है। यह धार्मिक स्वतंत्रता और राज्य नियंत्रण के बीच संतुलन के बारे में मूलभूत प्रश्न उठाता है। इस अधिनियम के निहितार्थ आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रतिध्वनित होने की संभावना है। दूसरा भाग, सरकार का दृष्टिकोण, पारदर्शिता और सुधार। सरकार ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के पीछे अपने इरादे की स्पष्ट तस्वीर पेश की है। पारदर्शिता और सुधार। उनका तर्क है कि मौजूदा प्रणाली अक्षमताओं और अपारदर्शी प्रथाओं से भरी हुई है, को भारी बदलाव की जरूरत है। उनका दावा है कि यह अधिनियम इसका समाधान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अधिनियम को एक ऐतिहासिक क्षण बताया। वह एक ऐसे भविष्य की कल्पना करते हैं जहां वक्फ संपत्तियों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन किया जाता है, जिससे पूरे मुस्लिम समुदाय को लाभ होता है। सुशासन और जवाबदेही पर यह जोर सरकार के संदेश का केंद्र बिंदु रहा है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने भी यही भावनाएं व्यक्त की। उन्होंने जनता को आश्वस्त किया कि यह अधिनियम वक्फ संपत्तियों के स्वामित्व का अतिक्रमण नहीं करता है। इसके बजाय इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इन संपत्तियों का उपयोग मुस्लिम समुदाय के गरीबों और हाशिए पर रहने वालों के उत्थान के लिए प्रभावी ढंग से किया जाए। यह अधिनियम एक अधिक विविध संरचना के साथ एक केंद्रीय वक्फ परिषद के गठन को अनिवार्य करता है। सरकार का तर्क है कि यह परिषद इस्लाम के भीतर विभिन्न संप्रदायों से प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगी, समावेशिता और संतुलित निर्णय लेने को बढ़ावा देगी। इसके अलावा यह अधिनियम वक्फ संपत्तियों की बिक्री, पट्टे और विकास के लिए कड़े नियम पेश करता है, जिसका उद्देश्य दुरुपयोग या भ्रष्टाचार की किसी भी संभावना को रोकना है। तीसरा भाग, एक विभाजनकारी एजेंडा, विपक्ष की चिंताएं। विपक्ष ने इस अधिनियम के बारे में गंभीर चिंताएं व्यक्त की हैं और सरकार पर विभाजनकारी एजेंडा रखने का आरोप लगाया है। वे इसे मुस्लिम संस्थानों पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास मानते हैं। उनकी आशंकाएं सरकार के इरादों के गहरे अविश्वास में निहित हैं। सैयद नसीर हुसैन ने इसे भ्रामक और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने वाला बताया। विपक्ष का तर्क है कि अधिनियम का असली उद्देश्य सुधार नहीं बल्कि नियंत्रण है। चौथा भाग, समर्थन की आवाजें और अतीत का निरसन। विपक्ष की तीखी आलोचना के बावजूद वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को अप्रत्याशित वर्गों से भी समर्थन मिला है। मुस्लिम समुदाय के भीतर और बाहर कुछ लोगों ने इस अधिनियम का स्वागत किया है। पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवे गौड़ा ने कानून का समर्थन किया। उन्होंने तर्क दिया कि यह अधिनियम वक्फ संपत्तियों के ऐतिहासिक दुरुपयोग को संबोधित करता है। गौड़ा का रुख मुस्लिम समुदाय के भीतर आंतरिक विभाजनों पर प्रकाश डालता है। भाजपा सांसद राधा मोहन दास ने भी यही भावनाएं व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार का उद्देश्य हाशिए पर रहने वाले मुसलमानों को मुख्य धारा में लाना है। इस अधिनियम के पारित होने के साथ 1923 के मुसलमान वक्फ अधिनियम को निरस्त कर दिया गया। सरकार का तर्क है कि यह पुराना कानून अब प्रासंगिक नहीं था। उनका दावा है कि इसका निरसन वक्फ शासन की एक अधिक सुव्यवस्थित प्रणाली बनाने की दिशा में एक आवश्यक कदम है। पांचवां भाग, एक विरासत जो अभी लिखी जानी बाकी है, अधिनियम का संभावित प्रभाव। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025
भारत जैसे विविधतापूर्ण समाज में शासन की जटिलताओं का प्रमाण है। इसकी विरासत अभी लिखी जानी बाकी है। इसका असली प्रभाव अभी पूरी तरह से महसूस नहीं हुआ है। केवल समय ही बताएगा कि क्या यह अपने समर्थकों की आकांक्षाओं को पूरा करेगा या अपने आलोचकों के डर की पुष्टि करेगा। अधिनियम के समर्थक आशावादी हैं। वे एक ऐसे भविष्य की कल्पना करते हैं जहां वक्फ संपत्तियां हाशिए पर रहने वाले मुसलमानों के लिए आर्थिक सशक्तिकरण का इंजन बन जाए। उनका मानना है कि पारदर्शिता और जवाबदेही पर अधिनियम का जोर इन संपत्तियों के कुशल प्रबंधन की शुरुआत करेगा। हालांकि आलोचक अभी भी सावधान हैं। उन्हें डर है कि यह अधिनियम सत्ता के केंद्रीकरण का प्रतिनिधित्व करता है। उनका तर्क है कि सच्चा सशक्तिकरण स्वायत्तता और स्वशासन से आता है। हाशिए पर रहने वाले समुदायों पर अधिनियम का प्रभाव इसके कार्यान्वयन पर निर्भर करेगा। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिनियम के प्रावधान निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से लागू हों। इसकी सफलता का असली पैमाना उन लोगों के जीवन को ऊपर उठाने की इसकी क्षमता होगी।